पश्चिम बंगाल की तरह बिहार में भी एक लड़की की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई, वो भी रूह कपा देने वाली। माँ पिता और भाई के सामने ही नाबालिग लड़की को आरोपी ले गया। कई लोगों ने दुष्कर्म किया, चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी, शरीर के निजी अंग को काट दिया और फिर शव को एक तालाब के किनारे फेंक दिया। पश्चिम बंगाल में पीड़िता एक ट्रेनी डॉक्टर थी, जबकि बिहार में नाबालिग लड़की दलित और 9वीं कक्षा ड्रॉप आउट थी। ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव की है। दलित किशोरी का शव मिलने के बाद 6 लोगों पर सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की की लाश मंगलवार सुबह गांव के एक तालाब के पास मिली। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। लड़की की मां ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में संजय राय नाम के एक व्यक्ति और उसके कुछ साथियों पर 11 अगस्त को जबरन उसके घर में घुसने और उसकी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक संजय राय पड़ोसी गांव का रहने वाला है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि हालांकि उस समय उसका पति और बेटा घर पर थे, लेकिन वे अपहरण को रोक नहीं पाए क्योंकि संदिग्ध हथियार बंद थे। शिकायत में कहा गया है, राय हमें प्रताड़ित कर रहा था क्योंकि हम दलित हैं और राय एक प्रभावशाली यादव परिवार से आते हैं। राय और 5 अज्ञात लोगों पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 70 और 103 हत्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। राय फिलहाल फरार है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है और बलात्कार की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा, मृतका की गर्दन, सिर और हथेली के पीछे धारदार हथियार से घाव के निशान मिले हैं। FSL टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। एक खुरपी बरामद की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के पिता ने कहा, संजय यादव उनकी बेटी से शादी करना चाहता था जो कक्षा 9 की पढ़ाई छोड़ चुकी है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, यादवों ने हमें किसी न किसी बहाने से प्रताड़ित किया है। हम में से कई लोग उनके लिए काम करते थे। हाल ही में संजय राय हम पर दबाव डाल रहा था कि हम मेरी नाबालिग बेटी की शादी उससे करवा दें। डर कर उसने स्कूल छोड़ दिया। FIR में शिकायतकर्ता के हवाले से कहा गया है कि अगर हमने उसकी शादी उससे नहीं कराई तो वह उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। हम अपनी किशोर बेटी की शादी 45 साल के आदमी से कैसे कर सकते थे। इस घटना ने राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इसमें विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। राजद नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी CM ने कहा, यह भयावह घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ खोने का सबूत है। हत्या, बलात्कार और अन्य गंभीर अपराध आम बात हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।